पाकिस्तान की कराची में जो कुछ भी हुआ, पूरा देश देख के आज शॉक्ड है। कुछ पाकिस्तानी बिजनेसमैन जो पाकिस्तान की बाहर रह के इतना दिन से बहुत पैसा कमा के पाकिस्तान के लोगों के लिए एक ड्रीम मॉल बनाया था, जो पाकिस्तान की लोगों की और उसको भी हेल्प मिले। उसके बाद उसके साथ आज जो हुआ वो देख के पूरा विश्व स्तंभित है। उस पाकिस्तानी बिजनेसमैन ने पाकिस्तान की कराची में एक ड्रीम मॉल ओपन किया था, जहां पर सब कुछ मिल रहा था, इसीलिए एक स्पेशल डिस्काउंट दिया गया था। परंतु पाकिस्तान में ऐसा क्या हुआ जो पाकिस्तान की इस मॉल को लूटना पड़ा? एक पाकिस्तानी जनता की तरह इसकी क्या वजह थी? ऐसे काम हमारे हिंदुस्तान में तो कभी नहीं हुआ। आप लोगों को क्या लगता है? आज हम इस वीडियो को पूरे डिटेल से जानेंगे और इसका पूरा एनालिसिस देखेंगे। ये काम किस लिए हुआ और किसने ये काम किए? तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं पूरा एक्सप्लेनेशन, इसकी क्या वजह थी जो पाकिस्तान की इस मॉल को लूटा गया। तो चलिए चलते हैं। नाउ रिसेंटली पाकिस्तान का जो ये ड्रीम बाजार है ये बहुत ही ज्यादा न्यूज में है। आप देखोगे इस पर दर्जनों आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि एक मॉब आया, भीड़ आई। बेसिकली हुआ यहाँ पर क्या है, इधर आप देख पाओगे मैप में, ये है पाकिस्तान का कराची शहर। आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा शहर है ये पाकिस्तान का। यहाँ पर देखिए, जिन पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान से बाहर जाकर थोड़ा बहुत पैसा कमा लिया, उन्होंने ये सोचा कि चलो कराची में वापस जाकर ना एक मॉल ओपन करेंगे। मॉल का नाम रखेंगे ड्रीम बाजार। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, जैसे ही इस मॉल में एक बड़े डिस्काउंट का एक अनाउंसमेंट हुई, लोग अंदर गए और पूरा मॉल लूट लिया। जो विजुअल सामने आए हैं ना, ये कहीं से भी एक स्टेबल, एक इकोनॉमिक स्टेबल समाज के नहीं है। क्लियरली लग रहा है कि पाकिस्तान में जो लोग हैं, जो मेजॉरिटी लोग हैं, ये बिल्कुल पॉवर्टी लाइन के नीचे जा चुके हैं। तभी ऐसे विजुअल्स पाकिस्तान से सामने आ रहे हैं। तो जो वीडियोस हैं आज के समय ड्रीम बाजार से रिलेटेड जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, ये मैं आपको दिखाता हूं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा वर्ल्ड बैंक का डेटा और कुछ और डेटा को हम एनालाइज करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इंडिया के आसपास जो देश हैं, क्या ये इकोनॉमिकली एक यू टर्न ले रहे हैं। ना यहाँ पे आप देख पाओगे जो ये ड्रीम मॉल है, इसकी इनॉग्रेशन रिसेंटली हुई। जैसे मैंने आपको बताया, जो वो पाकिस्तान के इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने एक मॉल यहाँ पे बिल्ड किया और इनॉग्रेशन के दिन इन्होंने एक बड़े डिस्काउंट की अनाउंसमेंट करी। इतने सारे लोगों ने पहली बात तो इस मॉल को घेर लिया कि पुलिस गार्ड वगैरह जो भी थे, उनको ये बड़े बड़े डंडे लेकर लोगों को मारना पड़ा और कोशिश करनी पड़ी कि थोड़ी बहुत जो भीड़ है ये काबू में आ जाए। बट इन डंडों से कुछ हुआ नहीं। एक यूनिक टाइप का लाठी चार्ज है, मैंने ऐसा लाठी चार्ज ज़्यादा देखा नहीं है। तो इस सब से भी कुछ हुआ नहीं। इवेंचुअली क्या हुआ कि लोग अंदर, ये यहाँ पर के अंत तक कोई फर्क नहीं पब्लिक पड़ने वाला, लोग अंदर अंदर घुस घुस गए ही गए। और और जो लोगों को चाहिए था, जिसको जो चाहिए था लोगों वो ने लेके वो लिटरली चला स्नैच गया। करके जो जिसको जो चाहिए था वो उठा के ले गया। और अगेन देखो, यहाँ पे आप नोट कर पाओगे, कोशिश इनिशियली पूरी करी गई थी कि भीड़ काबू में आ जाए, कुछ ये रुक जाए। बट इन दी एंड नथिंग वर्क। एक बड़ी भीड़ एक मॉल के अंदर चली जाती है और 30-40 मिनट तक जब पुलिस ने अंधी लूट कुछ भी चली नहीं मॉल कर के पाया। अंदर, पुलिस मैंने बस सोचो देखती रह गई, कुछ क्या किसी ने हाल कुछ हुआ। रोका नहीं। इवेंचुअली देखिए ये हाल हुआ है बहुत सारे भाई स्टोर्स पूरा का। एकदम हाल किया खत्म इस कर मॉल दिया। ने भाई। मतलब ओनर्स को किस तरीके से मनाएं हम कि भाई इस आवाम के लिए अच्छी से अच्छी डील निकालें, अच्छे से अच्छे मामला करें। लेकिन क्या हाल किया है यार। मतलब कल तक ड्रीम बाजार का फेस कैसा था, लुक कैसा था, आज इन्होंने जो है वो तबाहकुन कर दिया है। ये कौन लोग हैं जो कराची को बर्बाद करने के चक्कर में लगे पड़े। पूरा का पूरा स्टोर जो है वो आपके सामने सत्यानाश हो गए। कपड़े देखें कैसे नीचे पड़े हुए। ये कौन लोग हैं, ये कहाँ से आते हैं, काउंटर बंद करने पड़ गए। मतलब ज्यादती की हद हो गई है। और मैं आपको बता दूं, ये जो मॉल इन्होंने बनाया है आपके सामने है, ठीक ठाक पैसा लगा के बनाया बहुत था। पैसा लगा था। बट एट द सेम टाइम मुझको यहाँ पर ये बोलना पड़ेगा, कई इकोनॉमिक इन्फ्लेशन इंडिकेटर्स हैं जो पाकिस्तान के सबसे जो बड़ा बेसिक इन्वेस्टर्स हैं ना, कारण है, वो आज इन्फ्लेशन। के समय प्रॉपरली रीड नहीं कर पा रहे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, तो वर्ल्ड बैंक ने पिछले साल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर ये दिया था कि इनके हिसाब से पाकिस्तान की 40% आबादी, ना अगर वर्ल्ड बैंक कह रहा है ना 40%, तो ऑब्वियसली वर्ल्ड बैंक के पास काफी बार जो जेन्युइन डेटा है पाकिस्तान जैसे कंट्रीज का, वो जेन्युइन डेटा पहुंच नहीं पाता। तो आप आराम से कह सकते हैं जो रियल डेटा है ये 55-60% के आसपास होगा। खैर, वर्ल्ड बैंक ने ये कहा है कि नियरली लेकिन 40% ऑफ बीपीएल पाकिस्तान पॉपुलेशन अब ये बीपीएल लाइन पावर्टी लाइन के नीचे जा चुकी है। और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बता दूं, पिछले साल, इसके पिछले साल अगर हम देखें तो ये परसेंटेज 35% हुआ करती थी। देखिए, कई कंट्रीज हैं जहां पर इवेंचुअली पावर्टी बढ़ती है, मगर उसमें कई दशक लग जाते हैं।
पाकिस्तान में पिछले कुछ मैं कहूंगा 5-6 सालों में जिस तरीके से इनके यहाँ डेप्रिसिएशन हुई है, जिस तरीके से इन्फ्लेशन रिकॉर्ड तोड़ स्पीड से आगे बढ़ी है ना, इनकी एक बड़ी आबादी पॉवर्टी में जा चुकी है और लोग बहुत ही डेस्परेट हो चुके हैं, लोग छीना झपटी पे आ चुके हैं। और जो ये ड्रीम बाजार का सीन हमने देखा है, कोई बड़ी बात नहीं है पाकिस्तान में इन द फ्यूचर और ज्यादा फ्रीक्वेंटली ये होना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि जो मेन चीज पाकिस्तान की इकोनॉमी को बुरी तरीके से हर्ट कर रही है वो है इन्फ्लेशन, महंगाई। देखिए अभी रिसेंटली ना एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था कि अगर आपके पास 1 पाकिस्तानी करोड़ रुपए आज है, पाकिस्तानी आपके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए है, तो 30 साल बाद उस 1 करोड़ रुपए की क्या वैल्यू रह जाएगी। इधर आप देख पाओगे, ये वो आर्टिकल है, काफी वायरल हुआ था। और मैं आपको बता दूं, अगर किसी के पास आज 1 करोड़ रुपए है, 30 साल बाद ना अगर हम सिर्फ 6% की इन्फ्लेशन के साथ आगे बढ़े तो उस 1 करोड़ की जो वैल्यूएशन है वो सिर्फ 17,40,000 रुपए रह जाएगी 30 साल बाद। जी हाँ, ये होती है पावर इन्फ्लेशन की। पैसे को लिटरली आप कह लीजिए खा जाती है। अब ये तो मैंने आपको कमाल दिखाया है 6% की इन्फ्लेशन का, जो मैं कहूंगा एवरेज है। दुनिया के ज्यादातर कंट्रीज में आपको 5-6% के आसपास इन्फ्लेशन मिलेगी। पाकिस्तान में कई महीने 24%, 25% की इन्फ्लेशन रही है। सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि कई बार जमाते इस्लामी पाकिस्तान ने यह अनाउंस कर दिया कि पूरे पाकिस्तान को ये बंद कर देंगे, हर जगह शटर डाउन होंगे। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन लोगों को कंट्रोल नहीं हो लिटरली रहा। मार रही है। ये 28 अगस्त को किया गया था और फ्रीक्वेंटली और भी होगा। हालांकि पाकिस्तान की करंट गवर्नमेंट ने यह कहा है, इनके हिसाब से पाकिस्तान में इन्फ्लेशन स्टेबलाइज हो सकती है ना। स्टेबलाइज का मतलब इनके यहाँ होता है 10%। 10% की भी इन्फ्लेशन से ना मैं आपको बता दूं, 10-15 सालों में ही पाकिस्तान में जो लोग जिनके पास पैसा सेव्ड है ना, उसकी वैल्यू आधी होने वाली है। और इमरान खान ने जेल से रिसेंटली इसी बात को लेकर एक वार्निंग दी है कि पाकिस्तान बिल्कुल एक इकोनॉमिक कोलैप्स की तरफ देख रहा है। क्योंकि यहाँ पे ये जो इकोनॉमिक कोलैप्स है ना, ये बहुत यूनिक टाइप का होगा। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की बड़ी कंपनीज बैंकरप्ट हो रही है, वो हो नहीं रही क्योंकि बड़ी कंपनीज हैं ही नहीं। हो यहाँ पर क्या रहा है कि पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक बेस है, इनकी आबादी है, उनके पास जो पैसा है, जो करेंसी है, उसकी वैल्यू इतनी कम हो रही है कि पाकिस्तान में निवेश करके कुछ इंसेंटिव है ही नहीं। कोई पाकिस्तान में जाकर कुछ बेचना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि जो बेचकर आपको करेंसी मिलेगी उसकी वैल्यू लॉन्ग टर्म में स्ट्रांग रहेगी नहीं। तो इमरान खान के हिसाब से अभी जो सिर्फ एक फोकस है सरकार का कि इनकी पार्टी को डिस्ट्रॉय करना है, इमरान खान को जेल में रखना है। इस वजह से जो बाकी और बहुत सारे इश्यूज हैं इनके यहाँ, इन्फ्लेशन के, पुअर इकोनॉमिक पॉलिसीज के, सिंस इस सब पे फोकस नहीं हो रहा, इवेंचुअली पाकिस्तान जो अपने लॉन्ग अवेटेड जो हम इकोनॉमिक कोलैप्स की बात कर रहे हैं, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा है। और इंडिया के आसपास जो मेजॉरिटी कंट्रीज हैं, ये बहुत ही जरा खराब इकोनॉमिक कंडीशन से गुजर रहे हैं। श्रीलंका ये IMF बिल आउट के अंडर है, बांग्लादेश ये IMF बिल आउट के अंडर है, पाकिस्तान इसका IMF बिल आउट चल रहा है। मालदीव्स की अगर हम बात करें तो लिटरली ये लोग इंडिया से पैसा मांग रहे हैं ताकि चाइना का लोन ये वापस कर सके। फ्यूचर में भी मैं आपको बता दूं, मालदीव्स में भी इकोनॉमिक संकट आने वाला है। तो इंडिया कैसे भी करके अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाकर करेंसी को रिलेटिवली, बिल्कुल इंडियन करेंसी डेप्रिशिएट हुई है, मगर आप कंपैरेटिवली देखोगे जो ग्लोबल जो एक आपके लिए ट्रेंड चल रहा है, उसके हिसाब से वी हैव डन प्रीटी वेल। मगर अभी और चैलेंजेस आने बाकी हैं। पाकिस्तान के खराब एग्जाम्पल से अगर एक बात हमको सीखनी है वो ये है कि इंडिया में हमें देखिए इंडस्ट्रीज हमारी बिल्ड करनी होगी। जो हमारी कंपनीज हम बनाएंगे, जो नए ब्रांड्स बनाएंगे, यही फ्यूचर में इंडियन इकोनॉमी को स्ट्रेंथ देगी। और अभी क्वेश्चन खैर यहाँ पर यह भी है कि क्या पाकिस्तान जैसा देश जेन्युइनली SCO जैसा समिट होस्ट भी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या फिर पूरा समिट वर्चुअली होस्ट होना चाहिए, इसको लेकर भी अभी काफी डिस्कशन होंगे। खैर अभी देखिए पाकिस्तान न्यूज में रहेगा बिकॉज ऑफ द SCO समिट। इन्होंने इंडिया के PM को भी इनवाइट किया है। कुछ अपडेटेड न्यूज आती है तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। 50 से लेकर 1000 तक ये कपड़े भाई पूरे साल पूरा लूट लिया पूरा।
देखो जिसने ये बनाया है, इतना पैसा खर्चा करके ये इस मॉल को बनाया है, उसका क्या हालत होगी। आज वो बाहर से कमा के अपनी देश में एक अपनी जनता के लिए एक बड़ा सा मॉल बनाया था, जो जनता के लिए एक अच्छी अफोर्डेबल प्राइस में उसको सर्विस दे सके, परंतु उसकी जनता ही उसको मार डाला। आज पाकिस्तान में इतना इन्फ्लेशन है, 30-40% इन्फ्लेशन में देश आगे जा रहा है। उसकी कंपैरिजन में इंडिया का इन्फ्लेशन अभी 6 से 7% है, परंतु पाकिस्तान की जो इन्फ्लेशन है वो आप अभी 100 रुपये आपकी बैंक में रहेगा पाकिस्तान की पैसा, तो आपको क्या मिलेगा पता है? आपको 5 साल में वो पैसा नहीं मिलेगा, उस 100 रुपया 10 रुपया में हो जाएगा। इतना इन्फ्लेशन है जो उसका कोई मूल्य ही नहीं रहेगा। इसीलिए पाकिस्तान आज दिन दिन ऐसा होता जा रहा है। आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस विषय में, आप लोग कमेंट करके जरूर लिखिए। और आप लोगों को इस वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और चलते हैं आज के लिए, जय हिंद।